अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। मैं आगा जफर आपके सामने मौजूद हूँ अपने चैनल अज़म के साथ। आज की हमारी दूसरी पॉडकास्ट, लास्ट पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हुए सोसाइटी एंड इट्स इशू पे। लास्ट टाइम हमारी बात वहाँ ख़त्म हुई थी कि लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ मेकिंग पे। आज इंशाल्लाह हम एजुकेशन और हेल्थ पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं अली, आसिफ भाई एंड रज़ा जी। अली भाई जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की पॉडकास्ट इसलिए आज से भी मुनफरिद है कि आसिफ भाई हमारे वापस आ गए हैं आज। लास्ट पॉडकास्ट में नहीं थे तो बहरहाल हमारी लास्ट अफसोसदा बहुत हुए थे। हाँ, बहुत मज़ा बहुत नहीं ज़्यादा आया। मिस किया है। बाकायदा बाहर तोतों ने भी एहतजाज किया इसके ऊपर। तो बहरहाल वो लास्ट पॉडकास्ट में हमारी जहाँ बात रुकी थी वो ये थी कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ मेकिंग काफ़ी नहीं, लॉ इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस माशरे में लॉ अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट होगा वहाँ पर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आज हम सोसाइटी के अदर मेजर कंपोनेंट में बात करेंगे, वो है हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ में जी कमाल है पाकिस्तान, तो नो डाउट आप बिलीव करें दुनिया के टॉप 8 कंट्रीज में पाकिस्तान आता है डॉक्टर्स प्रोडक्शन में। ना सिर्फ डॉक्टर्स प्रोडक्शन में बल्कि क्वालिटेटिव डॉक्टर्स प्रोडक्शन में, ठीक है। मगर हेल्थ सेक्टर में हम माशाल्लाह से, अल्लाह नजर बस से बचाए, हम 122वें नंबर पर है। ये वो 122 नंबर नहीं है कि जो बंदा कहे जी 150 में से 122 ले ले तो बहुत अच्छे नंबर है, नहीं। यहाँ पर 122 का मतलब है कि जी आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, यानी आपको अंडर 10 होना चाहिए था, आप माशाल्लाह 100 प्लस पे हो। 122nd नंबर है आपका आउट ऑफ 190, यानी आपसे सिर्फ आगे वो 30-40 ममालिक आ गए। और यकीनी तौर पे वो ममालिक हैं जहाँ पर कैद साली रहती है, गुर्बत रहती है, या जहाँ पर जंगो चिताल रहा है। जाहिर है वो अफ्रीका वगैरह ही होंगे। हाँ बिल्कुल। तो बात ये कि जनाब वाला, ये क्या मसला है, एक मुल्क जो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, बेहतरीन पैरामेडिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो जी 122वें नंबर पे। दूसरों के लिए नहीं, मवाक़ी नहीं है ना, मौके नहीं है। आपको भत्ता देना है, आपको जलील होना है। मेरे आगा भाई, तो इससे बेहतर आपकी क्वालिटी वहाँ चली जाती। आप मुझे बताएं आज तक किस डॉक्टर की रिपोर्ट आई है कि मुझसे भत्ता मांगा गया? एक डॉक्टर की बता दें मुझे। देखे, भत्ता सिर्फ ये नहीं, नहीं है, ऐसा नहीं है आगा भाई। मौके सही बात है, मौके नहीं है। हाँ, भत्ते से मुराद ये नहीं है मेरी हाँ। कि पैसा कोई ब्राइबरी आके ब्राइब पहुंच गया, मैं भी पहुंच गया। जहाँ पे आपको काम करना होता है वहीं पे भत्ता देना होता है। हाँ। देखिए अली भाई जो बात कर रहे थे ना, वहीं से थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। अली भाई, हमारी जो बात हुई थी ना लास्ट टाइम, जो लॉ इन्फोर्समेंट वाली बात है या जो कानून साजी वाली बात है, ये बात हर बात वहीं से कनेक्ट हुई। क्योंकि देखिए ये सारे काम उन्हीं लोगों के हैं जिनको मुंतखब करके एक इदारा लाके बिठाता है, आवाम नहीं। अब ये उस हुकूमत का काम है या उस इदारे का काम है जो कि बिठा रहा है कि भाई करवाओ, क्योंकि उनको तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके तो कोई पड़ता ही नहीं। बात यह है कि आपके डॉक्टर्स भी एहतजाज पे बैठे होते हैं अक्सर कि जो उनको तनख्वाहें बढ़वानी है अपनी। नहीं, मैं इसमें नहीं। देखिए, तनख्वाहें बढ़ानी ये भी माफिया के तौर पे काम करते हैं ना। ऑब्वियसली किसी हेल्थ स्ट्रक्चर को बिठाना है तो आप उनके डॉक्टर्स को वो करो, यूज करो, उस हेल्थ स्ट्रक्चर को तबाह कौन करने यूज के कर लिए, रहा है? जो जिनसे उनके मफादात है। बस लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है हमारे यहाँ। सर जी, आपके लॉ इन्फोर्समेंट से पहले जो है ना, सही और बेहतर किस्म की कानून साजी भी नहीं है इस मामले में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन आप चूंकि कंपाउंडर भी रहे हैं माशाल्लाह, तो आप जरा। नहीं, कंपाउंडर में भी रहा। देखिए सर, मौजूदा दौर के हिसाब से अगर बात की जाए
तो मेरे ख्याल से 2024 के अंदर या 2023 जो गुजरा है इसके अंदर सबसे बड़ा बत्ताखोर है ही हमारे डॉक्टर। कैसे? सर जी, प्रोफेशनल को इन्होंने जो है अपना जो जॉब है उसको एक खिदमत के बजाय एक कारोबारी हैसियत दे दी है। सही है कि बस जितना भी है कमा लो। कोई एक डॉक्टर ऐसा नहीं है मौजूदा। देखें, आपके माशरे में हर तरह के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मिडिल भी हैं। लेकिन अगर गरीब से गरीब इलाके में भी आप जाए ना तो डॉक्टर की फीस कम अज कम मैं बता रहा हूँ 200 रुपये है। 200 रुपये ज़्यादा तो नहीं। सही है सर, आप कैसे कह रहे हैं? जिस मजदूर की तनख्वाह 1200-1500 रुपये मिल रही हो उसके लिए 200 रुपये ज़्यादा नहीं है। $1200 थोड़ी मिल रही है, 1200 रुपये पर डे मिल रही है ना सर जी। 1200 पर डे के हिसाब से आप ये भी देखें ना कि मजीद उसके साथ क्या चैलेंजेस हैं। आप ये देखें, उसके साथ उसका रेंट का घर है, सही है, उसके बच्चों की तालीम है, उसका रोजाना खाना पीना है। 700, 500, 700 रुपए का है 6 बंदों का एक दिन का खाना। इससे ज्यादा नहीं। देखिए, मसला वो नहीं है कि नहीं, ये भी मसला है मसला भाई, मसला है। आप अपनी चादर देख के पैर फैलाते हो ना भाई, माजरत के साथ, बहुत बहुत हाथ जोड़ के माजरत के साथ। बेसिक मकसद नो डाउट शादी करने का परवरदिगार आलम ने यही रखा है कि अपनी नस्ल को आप बढ़ाइए और वो करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नस्ल को इतना बढ़ा दो सर। बात वहीं पर नस्ल, तो ये समझाने वाला कौन है सर? देखें, एक तो हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, माँ बाप बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है बच्चे के साथ करना क्या है। उनको पता ही नहीं है कि उसको बड़ा कैसे करना है। उनको पता ही नहीं है खाना क्या खिलाना है। आगा भाई, पहले तो 2 बातें। पहली चीज़ तो ये कि आज का टॉपिक का मकसद है कि हम इश्यूज को हाईलाइट करें, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और सोल्यूशन दें। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस उन बातों पर है। इस बात में बहस बराए सोल्यूशन हम नहीं देंगे। सॉरी, मैं बात नहीं, सोल्यूशन खुद ढूंढे। नहीं, खुद नहीं ढूंढे ना। क्या मतलब है? क्यों आप आए किस लिए? आपका फिर क्या मकसद रहा? नहीं, अगर आप हर चीज का सोल्यूशन देने बैठेंगे तो कैसे चलेगा? हम अपनी राय में सोल्यूशन दे सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारी राय में ये सोल्यूशन है। अपनी राय देगी हम ना ही हम कोई स्टेक होल्डर है, ना ही हम थिंक टैंक्स हैं कि जिनकी बातों को जो ना सुना जाता है या उनकी बातों पर अमल किया जाता है। हम तो एक अपना जनरल परसेप्शन रखेंगे लोगों के सामने कि भाई हमारे नज़दीक ये इसके कवायद और ज़वाबित होने चाहिए और ये उनके मामलात के हल होने चाहिए। ठीक है, मसाइल के हल होने चाहिए। देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़, हेल्थ सेक्टर हमारा इतना नीचे है। डॉक्टर्स आके, मैंने जो पहली बात की, आप ये बताइए कि क्या वजह है कि आपका डॉक्टर तो इतना अच्छा निकल रहा है। दैट्स मीन कि जो डॉक्टर जिस इंस्टीट्यूट से आ रहा है वहाँ पर सिस्टम ठीक है, जिस इदारे में वो जॉब कर रहा है वो इदारा सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ शहरों में, गांव देहातों में नहीं है। क्यों नहीं है? पहली चीज़ है तो उनकी हालत इतनी बदतर है कि परवरदिगार से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकता है बंदा, सिर्फ वहाँ से गुजरे तो खौफ खुदा पैदा हो जाए उसके अंदर। और अगर कोई बिल्डिंग नॉमिनेटेड है कि यहाँ पर अस्पताल बनेगा तो वहाँ पर गाय भैंसे और जानवर बंदे में बिल्कुल। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों पर बात कर रही है ना। प्राइवेट आदमी को काम करने नहीं दिया जाता। आप अगर अपना वहाँ पे कोई करना चाहें तो आप इजीली नहीं कर सकते भाई। हम क्यों करें? देखिए अगर भाई, रियासत जो होती है ना वो माँ होती है। ठीक है, एक माँ का काम होता है अपनी औलाद को अपनी आगोश में रखना। जब वो बीमार हो तो उसकी बीमारी का इलाज करना, जब वो भूखा हो तो उसको खाना देना, और जब वो ख़तरे में महफूज करे तो उसकी हिफाजत करना। ये काम होता है रियासत का। रियासत का बेसिक प्रिंसिपल है एजुकेशन देना, हेल्थ देना, ठीक है, और आपको और मुझे सिक्योरिटी देना। ये 3 काम आप करते हैं। ये 3 काम करने की बुनियाद पर आपके मुल्क में बिजनेस भी जनरेट होना शुरू हो जाता है, आपके एक्सपोर्ट्स भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ मसला ये है कि हमारा हेल्थ सेक्टर, टोटल एजुकेशन सेक्टर भी प्राइवेट इदारों के पास है,
कोलैप्स्ड है। हेल्थ सेक्टर भी इदारों के पास है, प्राइवेट इदारों के पास है। अब आप मुझे ये बताएं, एक आदमी बीमार होता है, उस बीमार आदमी को अस्पताल जाना पड़ रहा है, तो वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहा है तो आपके पास अस्पताल एक तो नहीं है, अगर है भी, चलो हम कराची की बात कर लेते हैं, कराची में तो फिर है अस्पताल, वहां पर यही नहीं पता जाना कहाँ है। एग्जैक्टली। अगर आपको पता भी है कहाँ जाना है, वो वहां से वहां और वहां से वहां इतना भगाएगा आपको कि आप खुद बीमार हो जाओगे, जो अटेंडेंट होगा ना वो ही बीमार हो जाएगा बेचारा। ऐसे ही है। तो मेरे हिसाब से मेरी जो अपनी, मैंने जितना पढ़ा है, देखा, आप आसपास के ममालिक में भी देखा, सब कुछ किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कमी है। एक चीज़ मौजूद तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ उसको आइडियलाइज करने की जरूरत है, आइडियलाइज तरीके से चलाने की जरूरत है। और ये हो सकता है बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन आप ठीक कर दें उसकी। Exactly. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली। ऐसा हमारे यहाँ जो फुकदान है, ऐसा तो नहीं कि अवेयरनेस की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से ये सब होता? अवेयरनेस किस चीज़ की? शुरू से आप स्टार्ट करें ना, इंसान की तख्लीक के अमल से आप चलें। अगर माँ को नहीं पता क्या ग़िज़ा खानी, पैदा होने के बाद नहीं पता कि अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था क्या करना है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर आप कोई किसी किस्म का हमारे यहाँ कोई पॉलिसी हो कि भाई बच्चा पैदा होगा उसके बाद किस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, कोई है ही नहीं ना, या है? देखें आगा भाई, बात ये है, ये जो बात हो रही थी ना, अली भाई जो कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की बात, या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने बेसिक की बात, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आप कभी सिंध गवर्नमेंट या किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, आप वहाँ का जो अटेंडेंट होता है, जो कि रिसेप्शन में बैठा हुआ होता है, जो आपको टोकन दे रहा है, या जो कंपाउंडर बैठा होता है, या जो डॉक्टर का अटेंडेंट होता है, आप उसको देख के ये कह सकते हैं कि ये पैरामेडिक स्टाफ कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते आप, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप क्या, अच्छा जो एजुकेशन का हेड लगा हुआ, मिनिस्टर जिसे कहते हैं, उसे खुद एजुकेशन उसका नहीं पता, हेल्थ का नहीं पता, वो खुद पता नहीं कहाँ का है, ठीक है। उसको जो दे दिया जा रहा है वो उस पर फर्रा बना के साइन करके वो लपेटता चला जा रहा है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताएं, आपके अगर आप सिर्फ कराची में देखें ना, आपके पास जो बेसिक हॉस्पिटल्स हैं जो ओन बाय गवर्नमेंट हैं बड़े बड़े, वो कितने हैं, किन किन शोबों में? वो गुर्दे का है, वो अपना दिल का है, ठीक है, और किसका? आंखों का है। अच्छा, आंखों का भी है, तो अली भाई आवाम को कितना पता उसके बारे में? नहीं पता, आंखों के उससे बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट है, वो बड़े सस्ते हैं। अली रजा बेटा, एक बात ध्यान रखना कि पता होना ही कहलाता है अली भाई, लेकिन बात ये कि उसके अलावा बीमारी नहीं हो रही। मैं आपको दुख पाकिस्तान में। अब आप दुख सुने ना, आप दुख सुने। दुख ये है कि जनाबे वाला चौक से ना, चौक जो होती है ना, ब्लैक बोर्ड पे जो चौक होती है यूज करते हैं आप, उस चौक से स्पेंसर आई हॉस्पिटल जो है ना, उसमें पेशेंट्स के नंबर यहाँ लिखे हुए होते हैं माथे के ऊपर। समझ में आ रही है? ये है हमारे माशरे का हेल्थ सिस्टम, जो दुनिया के टॉप 8 कंट्रीज में टॉप 8 बेस्ट डॉक्टर्स बनाने वाला मुल्क है, जहां पर ऐसे ऐसे डॉक्टर्स पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया जहान में जाके नाम रोशन किए हैं अपने। आप उस मुल्क का हेल्थ सिस्टम के बारे में ये कमेंट करते हैं आपके किस तरीके से, क्या है हमारा हेल्थ सिस्टम? आप ये कहते हैं कि जी जिना हॉस्पिटल जाओ ऐसा लगता है किसी रेलवे स्टेशन आ रहे हो। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, भाई का मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अब्बासी शहीद जाना हुआ। वहाँ पे एक बंदा आया, उसको किसी गाड़ी ने या ट्रक ने मारा था, उसकी टांग बीच से ऐसे हुई थी, वो कर्रा रहा था, हम देख रहे थे खड़े होके, हमें तकलीफ हो रही थी। तो जो अभी अली ने बात की, वहाँ पे जो अटेंडेंट कहते हैं उनको, कौन होता है वो, जो पैरामेडिकल स्टाफ, वो आया वहाँ पे चलता, सड़ा हुआ मुंह बना के ना, जैसे बहुत कूट काट के उसको भेजा। क्या हो गया भाई? दर्द हो रहा है। आ जाते हैं मर के यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से उठ के। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, जैसे उसके ना
दिल नाम की कोई चीज वो पता ही, उसने ऐसे उसकी पैंट काटी कैंची से और चेक किया कहाँ से उड़ा। भाई कुछ कर दो। हाँ करते हैं कर दो क्या कर दो, बैठो अभी रुको। आधे पौन घंटे तक वो बंदा ऐसी दर्द से कर रहा था। फिर वो चलता हुआ आया, उसने हड्डी को खींचा है, घुमाया, जो भी उसने सेटिंग की है, और उसकी चीखती बड़ी अजियतनाक चीखा है कि हड्डी को सीधा किया उसने। ये आलम है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस। जिना जाना हुआ एक सिलसिले में, बेडों की शदीद किल्लत है। अब वजह क्या है, अब कराची मेगा सिटी है, इससे छोटे तो मुल्क होते हैं। आबादी कितनी है, एक जिना है। 16 नंबर की हालत आपको पता है, 16 नंबर कार्डियो। जिना गए, वहां पे बेड नहीं था। उन्होंने बोला कि हमने एक पेशेंट को मूव करना था वहां पे। उन्होंने बोला आप एक काम करो, अच्छा चालाकी सिखा रहे हो हमें, आप पेशेंट को ऐसे नहीं लेके आओ हॉस्पिटल से, अच्छा आप ऐसा प्रिटेंड करो कि आप यहाँ पे डायरेक्ट आए, इमरजेंसी में आए, तो शायद आपको थोड़ी देर में बेड मिल जाए। वरना आपका मरीज बैठा रहेगा, दूसरा मरीज फारिग होगा, चाहे वो ऊपर जाएगा चाहे वो नीचे जाएगा, फिर आपके पेशेंट को जगह मिलेगी। देखें मैं कट डाउन करूँ, देखें इश्यूज और एक्सपीरियंसेस अगर हम यहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी बात है, बहुत तजर्बात है। देखिए मैं आपको एक मिसाल दे दूं, दोनों तस्वीर के दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं। NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जिसे हम हरफ आम में मशहूर कार्डियो के नाम से है, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक इदारा बनाया, उसका एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम के तहत, उस सिस्टम को अगर हम देखें तो हमें ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि हमारे मुल्क में यकीनी तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, विल मौजूद है, बिल्कुल, लेकिन अगेन वो विल जो है ना वो लिमिटेड है। यानी आप सिर्फ कुएं से चाह रहे हो कि इस कुएं से हमारी प्यास पूरी होती रहे। तो NICVD का जो स्ट्रक्चर बनाया गवर्नमेंट ने, वो नो डाउट बेहतरीन सिस्टम बनाया है, ठीक है। उसके सिस्टम्स क्या है कि उन्होंने रिमोट जो है ना वैन्स खड़ी की हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जो कि एमरजेंसी ट्रीटमेंट देती हैं आपको इतनी कि आप किसी करीबी दिल के अमराज के अस्पताल पहुंच जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पर सिस्टम ये है कि अगर आपके पास पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है तो उसका बाईपास होना हो या ओपन हार्ट सर्जरी होनी हो या एंजियोप्लास्टी होनी हो, वो अगर इमरजेंसी केस है उसको फौरी ट्रीट किया जाएगा, अगर नहीं तो फिर उसको उसकी रिपोर्ट देख के उसको टाइम दे दिया जाएगा, महीने डेढ़ का, और वो आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, ये कार्डियो का मॉडल इन्होंने सिंध के मजीद 4 शहरों 5 शहरों में फैलाया, जो कि बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन सर हम क्या पाकिस्तान में या खुसूसी तौर पर सिंध में क्या सिर्फ दिल की बीमारी है? बकौल आपके के भी कुत्ते काटने से यहाँ पे लोग मर रहे हैं। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि भाई जब आप एक सिस्टम ये कर सकते हो तो दूसरे इश्यूज में क्यों नहीं ये सिस्टम फॉलो हो रहा, दूसरे बीमारियों में ये मॉडल क्यों नहीं बनाया जा रहा? Exactly, मतलब अगर मल्टीपर्पज, अगर वो जो आपकी बात सॉरी वो जो मोबाइल यूनिट उन्होंने खड़ी की है उसमें ये सारे छोटे छोटे सिस्टम क्यों नहीं वो हो नहीं सकता ना। देखिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट, हड्डी ट्रीटमेंट में बंदा मर नहीं जाता, हड्डी टूटने में बंदे का खुदा ना खास्ता फर्टिलिटी तो नहीं है ना। सही, जब फर्टिलिटी या मोर्टेलिटी का मसला नहीं है तो फिर मसला दूसरा है। ब्रेन का सिस्टम देखें, फिर मैं कहूँगा ब्रेन एक न्यूरोलॉजी जो है वो ज़ाहिर है एक डिफरेंट माइंडसेट की सब्जेक्ट है, वो हमारे और आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, और उसके ऊपर जाहिर सी बात है एक बहुत खतीर रकम लगती है, और बहरहाल उसका इतना मसला नहीं है। बहरहाल वो भी एक इमरजेंसी इशू है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर के मरीज ज़्यादा है तो वो हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट आता है, तो इसलिए उन्होंने एक मॉडल क्रिएट कर दिया ना। एक मॉडल हमारे पास SIUT का है, वो है किडनी और यूरोलॉजी, यानी जिगर और आपके गुर्दों से रिलेटेड, ठीक है। बेहतरीन निज़ाम है, सब कुछ है। उसी के बराबर में सिविल है, वहाँ मुसीबत है। क्यों अली भाई, हम ये बात करें ना कि हमारे पास मॉडल मौजूद है, हम वो काम कर रहे हैं, मगर हम दूसरी तरफ नहीं। अली भाई देखें, हमें हमारे बेशक व शुबा अगर हम इन मॉडल्स को देखें ना, अपने
अपने मौजूदा हालात को देखते हुए तो हमें ये मॉडल बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। अच्छा, बात ये है कि इन मॉडल्स को देख के पहला सवाल तो ये आता है कि भाई इसका अगर ये काम हो रहा है ना तो इसका मतलब है कि ये काम करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं ना दूसरी ये एग्जैक्टली माय पॉइंट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एग्जैक्टली माय पॉइंट कि जब आप यहाँ पे कर रहे हो तो वहां क्यों नहीं कर रहे हो आप भाई? करना नहीं चाह रहे, इसका मतलब आप करना नहीं चाह रहे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखिए हमें ये निज़ाम बहुत बेहतरीन इसलिए लगता है ना क्योंकि हमारे पास इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमने इससे बेहतर देखा नहीं है, हमने इससे बुरा ही देखा है। हमारे लिए वो जो पेशेंट, मैंने अब हम गए थे गुर्दे की अमराज के चक्कर में, मुझे शादी के बाद जाना हुआ SIUD, तो मैंने देखा बेचारे वो गुर्दे की मरीज, किसी का ऑपरेट हुआ है, वो मरीज ही हाथ पे ड्रिप लेके फुटपाथ पे बैठा हुआ है वो। बहरहाल हमारे यहाँ जहालत भी है, उसकी वजह भी अली भाई उनको बेड्स नहीं दिए जाते। हाँ, तो बेड्स इसलिए नहीं दिए जाते कि वहां पर बहुत से लोग देखे SIUD के साथ, देखो तो SIUD की पर्टिकुलरिटी की बात कर रहा हूँ। SIUD के साथ मसला ये है कि उसके वो पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, उसके रिमोट यूनिट्स खुल रहे हैं, इंटीरियर से लोग आए हुए हैं, तो यही बात है, वहां पर ज्यादा इमरजेंसी पेशेंट को यही बात है जो आगा भाई ने बात की थी ना, आगा भाई ने एक मिनट जो आगा भाई ने बात की थी ना कि कराची में इतने भाई आपके ये जो 2 हॉस्पिटल है ना, ये इतने भी काफी नहीं है, इनकी कैपेसिटी इतनी भी नहीं है कि ये सदर से लेकर लालू खेत तक का एरिया कवर कर ले, और ये पूरा सिंध कवर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ तक बात आ गई। उसके बाद आप अगर आगे चले ना तो इनके निज़ाम को देखते हुए आप क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोच सकते ना, निज़ाम हो तो सोचे ना। कोई बात देखें, वही आ जाती है, दोनों भाइयों ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे मुल्क का जो है ना सिस्टम ख़राब है। क्या कि मिसाल के तौर पे जो करोड़ों की आबादी है उसे मर्दमशुमारी में लाखों की गिना जाएगा, सही है। तो ये हॉस्पिटल्स का जो है, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो जीना हो, चाहे वो SIUD हो, उसमें ये सब चीजें और ये प्रॉब्लम रहेगी। बजट एलोकेट नहीं करेंगे ना, जब आपके पास आप 10 लाख लोग दिखाएंगे तो आसिफ भाई बात कर रहे हैं, आप उस हिसाब से बजट नहीं मांगेंगे। आप कहेंगे जी बुक्स में तो हमारे पास पूरे अस्पताल, ऐसे ही है। फायर ब्रिगेड का रूल है कि जी इतने 3 लाख की आबादी पर या 30,000 की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए। आपके यहाँ कराची में क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? पूरा मुल्क अल्लाह तवक्कल चल रहा है भाई, पूरा निज़ाम अल्लाह तवक्कल चल रहा है। हेल्थ इश्यूज में जो हमारे पास ये 2 रोल मॉडल्स मौजूद हैं, एक गवर्नमेंट का, एक प्राइवेट का, जो चैरिटेबल है, वेलफेयर बेस्ड है, एक गवर्नमेंट ओन्ड है। तो भाई बकिया में क्यों नहीं कर रहा है अब ये चीज़? बकिया में आप क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए NICVD में मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या किया। उन्होंने वहाँ के डॉक्टर से कहा कि जी आप प्राइवेट OPD नहीं करेंगे। वो बड़े सर्जन्स हैं, बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको वहाँ की तनख्वाहें इतनी तो नहीं है कि वो उनके सारे अखराजात पूरी करेंगे। उन्होंने कहा देखें आप बाहर जाएंगे, हमें यहाँ पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आपकी ज़रूरत हुई, आप अवेलेबल नहीं होंगे, हम आपको ये फैसिलिटेट करते हैं कि हम इसी बिल्डिंग में एक फ्लोर बना देते हैं, उसे एग्जीक्यूटिव क्लिनिक का नाम दे देते हैं। वहाँ पर आप प्राइवेट अपने पेशेंट्स को देखें, आप फीस हम आपको वहाँ पर 2,500 से 3,500 रुपए पर पेशेंट आप फीस वसूल कीजिए। गवर्नमेंट उसमें से सिर्फ जो है ना वो सम परसेंटेज है वो कुछ रखेगी, बाकी आपके पैसे होंगे वो, लेकिन आप बिल्डिंग और इदारे से बाहर नहीं जाए। उससे क्या हुआ, इदारे में हर वक्त एक बड़ा सर्जन भी मौजूद है, अवेलेबल है, कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद है, इश्यूज हैंडल किए जा सकते हैं। क्यों? एक तो सबसे बड़ी बात है कि उस इदारे को चलाने के लिए जिस बंदे को लगाया गया वो खुद एक डॉक्टर है, ठीक है, वो खुद जानता है कि इश्यूज किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं। जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब होगा ना, मामला ठीक होते जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हम अपने पूरे मुल्क में एनालाइज करें कि भाई हम या तो हम करें, यानी गवर्नमेंट खुद करे, इदारे बनाए, भाई जी वहाँ तो हमें प्रॉब्लम है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाल सकते, हम वहाँ बंदा लगा देते हैं। अब क्या हम उस बंदे के ऊपर भी एक बंदा लगाएंगे जो उसके ऊपर नजर रखे और फिर उसके ऊपर भी एक बंदा लगाए? तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। ये सब चीजें दुनिया में होती हैं। आपका मुल्क का रकबा 36वां बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, इससे बड़े बड़े मुल्क है, वहाँ पर तो रिमोट लोकेशंस पे तो होता है। बात ये है कि भाई अच्छा अगर आप नहीं कर सकते, अच्छा इदारा तो गवर्नमेंट का, मिसाल के तौर पर सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ,
इदारा गवर्नमेंट का एक डिस्पेंसरी बनाए मिसाल के तौर पर, सही। भाई अगर आपके पास इतनी सलाहियत नहीं है या आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकें, भाई पाकिस्तान में कराची में प्राइवेट इतने बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली। आप उनको ठेका दे दो। लेकिन आप ठेका किनको देते हो? ठेकेदार को, जो रोड का ठेकेदार होता है ना, उसको ठेका देते हैं कि हॉस्पिटल संभाल ले जाकर, वो उसको तोड़ के रोडी बना देते हैं। देखें, बहुत प्यारा एक अमल हुआ था अभी कुछ अर्से पहले। यकीनी तौर पे देखें, इस मुल्क में ऐसे दिमाग मौजूद हैं जो सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं, सॉल्यूशन करना चाहते हैं कि भाई सॉल्यूशन हो। ऐसे ये ना है, ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उन लोगों ने ये सॉल्यूशन दिया था ना कि जी आप गवर्नमेंट जो है वो हर बंदे को इंश्योरेंस पे कर दे, वो बंदा उस इंश्योरेंस को किसी प्राइवेट इदारे में या किसी भी हॉस्पिटल में ले जाए और वहां पे कर ले। अगर आपने ये मॉडल बनाना तो ये मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मॉडल है। लेकिन आप प्राइवेट इदारों को ग्रिप करें बाय मेकिंग लॉ, जो हमने बात की थी, बाय एनफोर्सिंग लॉ। फार्मास्यूटिकल्स को आप इन्फोर्स करें कि आप डॉक्टर्स को प्लीज, मैं मुश्किल सा बातें करना शुरू हो जाऊंगा यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, डॉक्टर्स और उनके क्या माफिया गठजोड़ है, उनको क्यों थाईलैंड और मलेशिया जाया जाता है, भेजा जाता है, गाड़ियां दिलाई जाती हैं। बहरहाल अब इस बात बहुत लंबी है, सीरीज है पूरी, लेकिन हम ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास 2 मॉडल्स अच्छे मौजूद हैं और बकिया सारे खराब मौजूद हैं। तो भैया 2 जब अच्छे मौजूद हैं तो हम कर सकते हैं, वी डू हैव द करेज, वी डू हैव द एबिलिटी टू डिलीवर। मगर हम नहीं कर रहे हैं, दैट्स मीन कि देयर इज समथिंग फिशी, कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई मसला ऐसा है जिसको मफाद कह लें या कुछ भी कह लें आप। अच्छा देखें, अब मैं उस बात की तरफ आऊँगा कि भाई हम जब सोल्यूशन पे जाते हैं तो हमारे लिए भी जो इमरान खान साहब के दौर में एक हेल्थ केयर कार्ड आया था ना, तो मैंने भी उसका हवाला दिया, इशारतन बात की कि वो भी हमारे थिंक टैंक्स ने बना था, वो इमरान खान साहब या कोई भी लीडर अपनी जेब में रख के नहीं लाया मशवरा, वो हमारे इदारों में मौजूद लोगों ने ही बताया होगा सर आप ऐसा भी कर सकते हैं। बेसिकली जो सोर्सेज थी ना उनको सही यूटिलाइज किया तो ये आइडिया बाहर है ना। तो अब ये आइडिया अब इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप अपने आप को माशी तौर पे इस काबिल करेंगे। हेल्थ नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात, मगर अगर आप जब तक ये कर सकते हैं, आप लोगों का पैसा तो बहुत है आपके पास। नहीं सर, देखें, ये मौजू अलग है कि पैसा बहुत है, पैसा कितना है, नहीं है, क्या है। बहरहाल पैसा बहुत है ना। कितने करोड़ की आबादी कराची की? 3, 3.5, 4 करोड़। हाँ। बुक्स वाली बता 2 करोड़, 2.5 करोड़। 2 करोड़। हाँ भाई सर, नहीं इससे कम है। अच्छा बहरहाल, नहीं 1.5 करोड़ है बुक्स में। 1.5 चलो 1.5 करोड़ का 10% क्या बनता है? छोड़ो, 1% क्या बनता है? 1.5 लाख बनता है। इतने ही होंगे। कराची नेशनल स्टेडियम कराची की जो कैपेसिटी है 26,000 की है, 1200 लोग नहीं बैठे ना मैच देखने के लिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1.5 या 2 करोड़ की आबादी के शहर में 500 रुपए नहीं है 25,000 लोगों के पास मैच देखने के लिए। सर ये बातें रहने दे, सब है, ये बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। तो बहरहाल हम हेल्थ को जो है ना, वो हमारी नज़र में हेल्थ के लिए हमें लगता ही है कि हम कर सकते, हमने किया हुआ भी है और हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे। इसकी बुनियादी वजूहत हमने डिस्कस की कि भाई विल की कमी है और कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विल की कमी है। हम अगर विल करना चाहें, हम एनएससीबीटी भी खड़ा कर सकते हैं, ऐसा यूटी भी खड़ा कर सकते हैं। माजरत, ये वही बात आ गई। अगर आप इसका पस मंजर देखें ना, तो जहां तक मुझे ये लगता है, आपको इन छोटे छोटे दाल दलियों में फंसाया इसलिए जाता है ताकि आप इससे आगे की कुछ सोच ना सके, उनकी वो चाल ना देख सकें जो कि आपके साथ चली जा रही है। ऐसा ही है, क्योंकि वो एक बड़ा मशहूर कार्टून, वो चोट महसूस ही ना हो ना आपको। बहुत मशहूर कार्टून। असल में आवाम जो है ना, सियाना कौवा है जो कम्मा नोचती है। माजरत के साथ सियानी बिल्ली सियानी नहीं होती, वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच। अच्छा वही वाला है। देखिए बात क्या है, एक मशहूर कार्टून आया था एक आर्टिकल में कि एक बंदा जब जेल में बंद है, उसको वो कार्टून में नहीं था कि वो जेल में बंद है, उसके जेल के बाहर जो है ना 2 चीजें रखी हुई हैं, एक खाना और दूसरा जेल के ताले की चाबी। तो वो इतना मजबूर कर देगा कि उसने फ्रीडम को अपना छोड़ दिया, खाना उठा लिया, उसने खाना उठा लिया। तो हमें इन इश्यूज में इसलिए फंसाया हुआ है कि हम प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जाए, नहीं जाए, हम
इंटेलेक्चुअल थॉट में नहीं जाएं, ऑगमेंटेड बातों में नहीं जाएं, हम सिर्फ और सिर्फ फजूल बातों में उलझे रहें कि भाई मोटर डोंगी पंप चला दो, पानी चेक कर लो उसमें आ रहा है, प्रेशर बन रहा है नहीं बन रहा, बोगियां चेंज कर कल लो। वो जब बात हो रही थी ऊपर आया हूँ तो क्या इशू था? हाँ वो एक बड़ा जबरदस्त इशू था। तो लेकिन मैं कंक्लूजन बताऊं, हम लोग बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कल, लेकिन जब मैंने आके मोबाइल अपना चेक किया तो उस पर मैसेज आया, बता सुने गैस नहीं आ रही है, मैंने रोटी नहीं बनाई है और प्लीज़ रोटी लेते हुए आइए। हम अपनी हेल्थ डिस्कशन को यहाँ पे अभी रोकते हैं। पॉइंट जो हमारे पास आए हैं, अली भाई आप भी 2 मिनट बोल लें, आप भी आसिफ भाई और रज़ा आप भी, क्या हल है आप लोगों की नज़र में? सर देखिए, मैं बहुत पत्थर दिल आदमी हूं और बड़े बोझ के साथ ये बात कर रहा हूं कि खुदा का वास्ता है 26 करोड़ लोग, बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है आपका, खुदा का वास्ता है उसको इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदा उठाएं, और जब वो फ़ायदा उठाने के बाद अगर उसमें कोई बीमारी या कोई परेशानी उसको आए ना, तो आप प्लीज़ उसकी दाद रसी करें, उसको भेड़ बकरियां जानवर ना समझें, खुदा का वास्ता है लावारिस जानवर ना समझें कि उनके लिए आप बेसिक हेल्थ फैसिलिटी भी ना दे सकें। आप कोई उसको बेनिफिट नहीं है अगर वो किसी प्राइवेट इदारे में चला जाए तो उसको अपनी गुर्दे का जो इलाज कराने जाएगा तो दूसरा गुर्दा बेचना पड़ जाए उसको, ऐसे ही है। अपनी माँ बहन बेटी का जेवर बेचना पड़ जाए उसको। ना प्राइवेट इदारों को लगाम डालती है हुकूमत, ना हुकूमत अस्पताल बनाती है, तो क्या करें, खुदकुशी कर लें या बीमार, या फिर ऐसा गरीब आदमी इलाज सिर्फ माशरा ऐसा बना दें आपके बीमार ना हो मैं, इलाज सिर्फ अमीरों के लिए, गरीब आदमी मर जाए। नहीं आप बीमार देखिए, अमीर भी गरीब हो जाता है जब इलाज कराने आता है। बात ये कि आप या तो माशरा इतना साफ कर दें कि बीमारियां हो ही ना, उसमें खत्म हो गई बात। कोशिश वही जारी है कि माशा साफ कर दिया जाए लोगों से। तो मेरा ये कंक्लूजन है कि सर प्लीज इसको देखें, ये आप कर सकते हैं। हमने आपकी अच्छी पॉइंट्स को भी बताया, प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई किया, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो प्राइवेट सेक्टर को इंडल्ज करें, इंश्योरेंस सिस्टम पे लेके जाएं, लोगों से आप बहुत मामूली पैसों के एवज उनकी इंश्योरेंस कराएं, या जिस तरह हेल्थ कार्ड स्कीम पहले आई थी उसको इम्प्लीमेंट कर दो, दैट्स इट। लेकिन प्राइवेट इदारों को भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए ना। मैंने वही तो बात की ना, पॉलिसी बना के उनको सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप किससे क्या चार्ज करो, किस चीज लिए चार्ज करो, अकाउंटेबल हो। गवर्नमेंट के पास ये प्राइवेट को लगाम ही उस वक्त डलेगी जब आप कोई सिस्टम आवाम के लिए ले आएंगे, वरना जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हैं, सही है, ये आपको जो है कुरैशी बन के, जो हमारे यहाँ कुरैशी कहते हैं कसाई को, तो वो कुरैशी बन के जो है ना वो काटते रहेंगे, ज़िबा करते रहेंगे, तो ये चक्कर चलता रहेगा। देखिए भाई बात ऐसी है, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए सिर्फ एक मिसाल दूंगा। एक बहुत बड़ा प्राइवेट इदारा, बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है हमारे कराची में, जिसके बारे में अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी कुछ अरसे पहले कि उस पे उसकी जो ज़मीन दी गई थी वो उसको इसलिए दी गई थी कि वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनेगा, और आज वो इलाज जो करता है ना लोगों का, तो लोग बेचारे अपने रिश्तेदारों के पास चैरिटी मांगने चले जाते हैं, वो ऐसा इलाज करता है। अच्छा, तो इन चीज़ों पर गौर करें, वरना देखिए आवाम जो है ना वो इस मुकाम तक पहुंच चुकी है। मैं सिर्फ एक मिसाल देके इस बात को कंक्लूड करूंगा कि आपने चीन के बारे में, औकाफ के बारे में सुना होगा कि कुछ अरसे के बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि चोंच इतनी बड़ी हो जाती है कि वो खा नहीं पाता, नाखून इतने बड़े होके मुड़ जाते हैं कि वो शिकार को पकड़ नहीं पाता, पर इतने बढ़ जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता, तो वो 2 साल जो है ना वो गार में चले जाता है और अपने आप को नए तरीके से तराशता है और फिर दोबारा हमला करता है और दुगनी ताकत के साथ करता है। तो आवाम को गार में ना भेजें आप, इसको प्लीज़ इस पर गौर। अच्छा, यहाँ हमें एक बात थोड़ी सी और आगा साहब माजरत कि हमें कई ऐसे हॉस्पिटल्स का नाम लिया जो अल्हम्दुलिल्लाह गरीब आवाम के लिए और इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं,
वैसे तो कहीं बहुत सारे एक ही तो है। हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, सही है, लेकिन उनमें एक नाम मैं ज़रूर और ऐड करना चाहूँगा, वो है इंडस हॉस्पिटल। हाँ सही है ना, उसकी भी बड़ी काविशें हैं, आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहा है, और अभी भी उन्होंने ये अपना एक नया प्लान तकरीबन तैयारी पर ही है। नहीं आसिफ भाई, वो private basically है। हम प्राइवेट एनजीओ की बात नहीं कर रहे। SIUT जो है ना, वो ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, सही है, उसको गवर्नमेंट ओन करती है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली आप प्राइवेट government की द्वारा बात चलाता कर रहे है। हैं, government को हम tax देते गवर्नमेंट हैं की आप। बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जब 2 रोल मॉडल बना दिए तो प्राइवेट मॉडल भी दे दिया आपको, गवर्नमेंट मॉडल भी दे Exactly। दिया। नहीं नहीं, यहाँ उस खिदमत की हैसियत से नहीं, मैं बता रहा खिदमत में तो हूँ। फिर बात भाई, बहुत वो सी तो चीजें हैं ये कि ना। खिदमत में हम पे तो सीधी बहुत साहब माशाल्लाह। देते हैं। वैसे तो जाहिर है, जो काम गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट ही आज करे। का हमारा टॉपिक जो है ना, वो हेल्थ के हवाले से हमारी ये मुलाकात थी। अब हम एजुकेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। उससे फर्दर हम एक बात और करना चाहेंगे कि देखें, सिर्फ और सिर्फ हमारी थॉट्स हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं।